बताइए, चलिए बताइए, सर्टेनली बताइए क्या गलत बोले, आप बताइए क्या गलत बोले, आपने झूठ नहीं बोला, बताइए क्या गलत बोले, आपको बीच में बोल रहे हैं ना, आप बताइए प्रियंका और शाजिया दोनों से मेरी गुजारिश है, ये इस कार्यक्रम का मिजाज नहीं, इस कार्यक्रम का दोनों की आवाज आप डाउन कर लीजिए। आजकल तो चुटकुले बन गए हैं। अरे कहां से बोल रहे हो? ईडी से बोल रहा हूं। अरे भैया मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छा, रॉन्ग नंबर, आपका तो गलती से लिस्ट में नाम आ गया। अच्छा, तो मैं आपका दुरुस्त करना चाहूंगी, आपने कहा कि अजीत पवार को क्लीन चिट महाविकास अघाड़ी की सरकार में मिली, ये गलत इंफॉर्मेशन है। 2019 में जब मात्र कुछ घंटों के लिए अजीत पवार आपके साथ आए, इधर बीजेपी के साथ आए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, उस समय अजीत पवार के खिलाफ 9 मुकदमे वापस लिए गए। महाराष्ट्र में तो 9 तकरीबन लोग इधर शामिल हो जाते हैं। अजीत पवार का नाम लेना चाहूंगी, हसन मुशर्रफ का नाम लूंगी, छगन भुजबल का नाम लूंगी, नारायण राणे का एपिसोड हालांकि पुराना है, उनका भी नाम लूंगी। और अगर देखा जाए तो फिर शुभेंदु अधिकारी से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर मुकुल रॉय, प्रवीण डारेकर, सब लोग, इनके खिलाफ हजारों करोड़ के घोटालों का आरोप है। तो ये बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच दिखता है क्या? इसमें बोली नहीं, ये एकदम बदतमीजी कर रही हैं। इनसे पूछ लीजिए, ये फालतू के प्रवचन ना दे, झूठ बोला, क्या झूठ बोला ये पूछ लीजिए इनसे। गरिमा जी, एक तो मैं बहुत क्लियरली कह देती हूँ कि अब ये अरेस्ट कंटिन्यू होते रहेंगे। सारे विपक्षी नेताओं को इनको अरेस्ट करना है, इनको विपक्ष की आवाज दबानी है। इनका करप्शन पे, इनको करप्शन से कोई लेना देना नहीं है। करप्शन अगर रीजन होता तो ये नारायण राणे, हिमंत बिस्वा शर्मा, सारे लोग वॉशिंग मशीन में धुल के भाजपा में कैसे आ जाते। रिसेंट एग्जाम्पल अजीत पवार, जो 70,000 करोड़ का घोटालेबाज था, अगले दिन फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो करप्शन मुद्दा नहीं है, मुद्दा है किसी तरह अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ना, किसी तरह आम आदमी पार्टी को तोड़ना। हम ना झुके, ये हमें खरीद नहीं पाए, ये हमें तोड़ नहीं पाए, तो अब ये नकली केस कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ गरिमा जी, आप देखिए 15 महीने हो गए, 15 महीने में एक चवन्नी नहीं मिल पाई, एक नाम मिल गया और 15 महीने बाद। और अगर आप दिनेश अरोड़ा का ऑर्डर देखेंगी जिसमें उनको रेगुलर बेल मिली ईडी के केस में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, ईडी ने, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई उनको बेल दिलाने में, क्योंकि मामला है ही नहीं। ये पढ़ते खुलेंगी धीरे धीरे। मैं आपको ये भी बता रही हूं, इनसे पूछिए ये कैसा घोटाला है अजीबोगरीब कि स्टेट को बेनिफिट हुआ, सरकारी राजस्व में पैसा बढ़ा। ये तथाकथित शराब घोटाले से सरकारी राजस्व में पैसा बढ़ा, लिकर पॉलिसी से रेवेन्यू जनरेट हुआ। ये कैसा घोटाला है? ये कैसा घोटाला है कि 15 महीने हो गए पर चवन्नी आपको मिल नहीं रही, 1000 आपने रेडे कर ली। A few moments later. पूरी तरह से भ्रष्टाचार में मुलव्विस है। ये सिर्फ झूठों फरेबों की, और मैं तो इस हद तक जाऊंगी क्योंकि हिस्सा रही हूँ, बिल्कुल गुंडों की, जलील लोगों की पार्टी है। और मैं आपको बताऊं क्यों, एक एक करके आप देखिए। ये अभी कह रहे 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि वो 14 फोन या चाहे 140 फोन भी है, क्यों तोड़े गए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं प्रियंका कक्कड़ से सवाल ये पूछने वाली थी कि 144 करोड़ रुपए, तकरीबन 144 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस क्यों माफी? लेकिन सवाल तो ये भी है कि यहाँ तो 144 करोड़ रुपए का मसला है और उधर तो 70,000 करोड़ रुपए का मसला है, वो वित्त मंत्रालय संभाले हुए बैठे हैं। शाजिया अलवी, इस बात का बड़ा प्रिसाइज जवाब आपसे चाहती हूँ। प्रियंका कक्कड़ से सवाल पूछूं, मोनोलॉग नहीं है मैम, मोनोलॉग नहीं, थोड़ा सा सुन लीजिए। कल ही की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को फटकार लगाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में अरेस्ट कैंसिल हुआ है। जस्टिस के.एस. बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने ये कहा है कि जांच एजेंसी को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं बता देती हूँ, कोर्ट ने टिप्पणी की है, सिसोदिया के मामले में ईडी को बाकायदा फटकार लगाई है और मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया। मैं उसका जिक्र करी थी, आप भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। अजीत पवार पर आप नहीं बताएंगी, अजीत पवार पर आपकी जानकारी, हसन मुशर्रफ पर आपकी जानकारी, छगन भुजबल पर आपकी जानकारी, नारायण राणे पर आपकी जानकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा पर आपकी जानकारी नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सबसे पहले तो 144 करोड़ जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है मैडम, ये 144 करोड़ कोविड पीरियड में जो दुकानें खुलनी थी और नहीं खुल पाई थी, एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था
कि जब ये लोग यूज ही नहीं कर पाए तो इनको वो पैसा वापस देना चाहिए। और ऐसा ही ये अनपढ़ सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो गुजरात हो, जहां पर टोल टैक्स था वो माफ किया, जिन कंपनी से कलेक्ट करना था माफ किया, क्योंकि मुझे नहीं बना सकती आप। व्यापार नहीं हुए, सड़कें नहीं खुली थी। मैं आपके बीच में बोली, झूठ बोल रही है प्रियंका जी। नहीं, एक बता दीजिए क्या गलत, बताइए, चलिए बताइए, सर्टेनली बताइए क्या गलत बोला है, आप बताइए क्या गलत बोला है, आपने झूठ नहीं बोला, बताइए क्या गलत बोला है, आपको बीच में बोल रहे हैं ना, आप बताइए प्रियंका और शाजिया दोनों से मेरी गुजारिश है, ये इस कार्यक्रम का मिजाज नहीं, इस कार्यक्रम का दोनों की आवाज आप गरिमा जी से डाउन पूछिए क्या झूठ बोला। कंट्रोल। महाराष्ट्र में तो 9 तकरीबन लोग इधर शामिल हो जाते हैं। अजीत पवार का नाम लेना चाहूंगी, हसन मुशर्रफ का नाम लूंगी, छगन भुजबल का नाम लूंगी, नारायण राणे का एपिसोड हालांकि पुराना है उनका भी नाम लूंगी, और अगर देखा जाए तो फिर शुभेंदु अधिकारी से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर मुकुल रॉय, प्रवीण डारेकर, सब लोग, इनके खिलाफ हजारों करोड़ के घोटालों का आरोप है। तो ये बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच दिखता है क्या? ने अजीत पवार साहब का नाम लिया है। अजीत पवार साहब के ऊपर जारंडेश्वर मिल का जो इशू था उसको क्लीन चिट उद्धव जी के सरकार ने दिया, हमने नहीं दिया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। विपक्ष यही तो आरोप लगाता है कि जो लोग आपके साथ आ गए वो तो दूध से धुल गए, वॉशिंग मशीन में साफ होकर बाहर निकल गए। देखिए कौन आरोप लगाता है? संजय राउत जी, संजय राउत जी आरोप लगाते हैं। गरिमा जी, संजय राउत जी आरोप लगाते हैं, जो 105 दिन खुद जेल में थे। महाविकास आघाड़ी के 2 मंत्री जेल में और संजय राउत बेल पे, और इन लोग हमारे पे आरोप लगाएंगे तो ये क्या फिट होता है? ये आरोप संजय राउत नहीं लगा रहे हैं, कृष्णा हेगड़े। ये आरोप तो प्रधानमंत्री ने लगाया 27 जून को भोपाल में। इफ यू आर अग्री विद माय फैक्ट, ये आरोप तो प्रधानमंत्री ने लगाया था 27 जून को भोपाल में। ये आरोप तो देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था अजीत पवार पर 2014 से पहले। आधा पीसिंग 70,000 करोड़ की बात तो प्रधानमंत्री ने कही। मैं बताता हूँ ना, वो लोग अभी भी वहां पर बाकी है। उनको लिया नहीं हमने अभी तक। किसको नहीं लिया? अरे एनसीपी के आधे लोग तो बाकी है, भ्रष्ट लोग वहां पर। अजीत पवार सिंचाई घोटाला आपके साथ हैं, हसन मुशर्रफ आपके साथ हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री छगन भुजबल आपके साथ हैं, अदिति तटकरे आपके साथ हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है एक खास वजह से। एक महागठबंधन बना है जिसका नाम है इंडिया। इस इंडिया बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री जी बेचैन हो गए हैं। हिमाचल कर्नाटक की हार हो गई है। भोपाल की बड़ी सभा में 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिए। लेकिन ठीक है, ये सारी बेचैनी हम समझ सकते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। धीरे धीरे लोगों को बेल मिल रही है। ईडी को कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करें उसके गिरफ्तारी का आधार भी तो बताएं, उसको सबूत भी तो बताएं। कि जिस प्रकार कोई कल को कह दे कि फलाने व्यक्ति को मैंने इनके कहने पर इतने पैसे दे दिए, अरे भाई इसका कोई आधार होना चाहिए। उसी आधार यदि सिद्ध नहीं होता तभी तो बेल मिलता है, जो हमारे संजय राउत साहब के केस में हुआ। यह हो गई गरिमा जी पहली बात। अब आता हूं दूसरी बात पर। महाराष्ट्र में 80 के करीब नेता हैं। मैं किसी का नाम लेकर उसकी गरिमा भंग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन 80 नेताओं के ऊपर न तो घर पर कभी ईडी का रेड होता है, न सीबीआई का रेड होता है, न उनसे कभी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाता है, केवल इसलिए कि अब वो भाजपा के साथ। आजकल तो चुटकुले बन गए हैं। अरे कहां से बोल रहे हो? ईडी से बोल रहा हूं। अरे भैया मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छा, रॉन्ग नंबर, आपका तो गलती से लिस्ट में नाम आ गया। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा पद होता है कृष्णा जी, बहुत महत्वपूर्ण गरिमापूर्ण पद होता है। अगर प्रधानमंत्री जी को उनके सलाहकारों ने गलत ज्ञान दिया है कि 70,000 करोड़ का जब कोई घोटाला नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी किसी की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? क्यों बदनाम करते हो अजीत दादा पवार को?
ये मैं भी पूछूंगा एक महाराष्ट्र का नागरिक होने के नाते। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारी बहन साजिया इल्मी जी कह रही थी सूरत में एक आदमी है, भुवनेश्वर में एक आदमी है, असम में एक आदमी है। नहीं बहन, आप ऐसे कहो कि उस तालुका में एक आदमी है, उस गली में एक आदमी है, उस वार्ड में भी एक आदमी है। एक 40-50 भाजपाई है देश के कोने कोनों में, जहां ईडी की रेड होती है, ईडी सीबीआई उन पे जांच करती है। ये कह के आप ये कहने की कोशिश करिए कि नहीं, हम एक ही चश्मे से सबको देखते हैं, जैसे विपक्ष को देखते हैं वैसे पक्ष के देखते हैं। लेकिन ये कोई तर्क है क्या? ये देश की जनता देख रही है, हास्यास्पद तर्क है। संजीव कि इकबाल बना रहे देश की जनता में हमारी तमाम जांच एजेंसियों के प्रति, ये बहुत बड़ी आज की तारीख में चुनौती है, जिम्मेदारी है। क्योंकि विपक्ष के नेता पकड़े जाते हैं, वो सरकार पर आरोप लगाते हैं, सरकार अपना तर्क रखती है, अपनी बात रखती है कि भाई अदालतें जमानत नहीं देती, तो कहीं ना कहीं कोई पुख्ता ग्राउंड तो होता होगा या होगा। ऐसे में साख, रिप्यूटेशन, न्याय किस तरफ और कहां जाता हुआ सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?